सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे पहले अपनों ने बात किया था कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। तो आज के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक दुकानदार है और विक्रय मूल्य पर 25% की हानि की गणना करता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो दुकानदार है उसके विक्रय मूल्य पर 25% की हानि की क्या होती है, गणना। अब जैसे मान लो, अपने वैसे मानते हैं कि मान लो क्रय मूल्य 100 है और 25% क्या होती है, हानि। तो अपने क्या लिखते हैं यहाँ पे 75, ठीक है, ये लिखते हैं। मान लो इस बार अपने को क्रय मूल्य नहीं दिया और अपने को सिर्फ बोल दिया कि 25% की क्या होती है, हानि की गणना। तब अपने क्या करते हैं, तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 100 मान लूँ, विक्रय मूल्य को कितना मान लो 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से आप क्या घटा रहे हो, 25, फिर आपके पास क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये है कि अगर आप 25% हानि करते हो तो क्रय मूल्य में से यहाँ से क्या करते हो, माइनस। कि यहाँ पे जो आपके पास 100 है, अगर यहाँ पे आप क्या कर दो, 25 प्लस कर दो, 25 क्या कर दो प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 125। कितना आ गया 125 पे। जो दोनों लाइन है, दोनों क्या है, लैंग्वेज सेम है। यहाँ पे भी 25% लॉस होता है, तो आप क्या करते हो कि जो क्रय मूल्य है उसमें से 25 माइनस कर दिया 75। और यहाँ पे भी वही है कि अगर मैं 125 मान लूँ और इसमें 25 माइनस कर दो, कितना हो गया विक्रय मूल्य 100। तो यहाँ पे आप क्या करो, विक्रय मूल्य अगर मैं मान लूँ कि अगर आपके पास जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो कितना है, 100 रुपये, ठीक है। अब देखो 25% क्या होती है, हानि। तो यहाँ पे लिखूं मैं हानि, हानि कितनी होती है 25%, तो आप एक बार क्या लिख दो 25, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सीपी। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो अभी बताया था मैंने कि क्रय मूल्य क्या होता है कि सेलिंग प्राइस प्लस क्या होती है, हानि। सेलिंग प्राइस प्लस क्या होती है, हानि। इसका मतलब क्या हो गया 125। 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। अब देखो मैंने खरीदा कितने में, 125 में, और बेच कितने में दिया, 100 में। इसका मतलब मुझे कितने की हानि हुई, 25 की। लेकिन ये कह रहा है कि वास्तविक, यानी क्रय मूल्य पर वास्तविक हानि परसेंट क्या हुआ। तो यहाँ से क्या करो आप कि हानि कितना है 25, और हानि और लाभ परसेंट ये किस पे निकलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। किस पे, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 125, तो क्या करोगे बटा में 125, और इंटू क्या करोगे 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा किस पे, 25 5 125, और 5 से कैंसिल करोगे कितना जाएगा 20। तो ये कितना आएगा आपका 20%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना आपको। तो विक्रय मूल्य मान लेना अपने पास 100 है और 25 हानि होती है, तो आपके पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 100 और 25। अगर अपने वैसे बोले कि अपनों ने खरीदा 125 में, बेचा कितने में 100 में, तो कितनी की हानि, 25 की। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो लाभ और हानि परसेंट है, निकालो। तो यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है कि जो 50 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 50, और ये क्या है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है, 40 विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अपने सीपी और ये इधर आके क्या हो जाएगा बटे में एसपी इक्वल 40 से लिखा हुआ है, और ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना रह गया 4/5। अब यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि अपनों ने खरीदा कितने में, सीपी कितने में खरीदा, 4 में, बेचा कितने में, 5 में। तो बताओ लाभ हुआ क्या हानि हुआ, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ ही हुआ। कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने का, 1 का। तो यहाँ से अपने परसेंट निकाल सकते हैं। तो अपने निकाल सकते हैं लाभ परसेंट क्या होता है। तो अपने को पता है लाभ कितना 1, और लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो 4 इंटू 100, अब इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा ये 25। कितना आएगा 25, तो कितना आ गया लाभ परसेंट 25%, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, दोनों को बराबर। लास्ट में आपके पास जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 4, और विक्रय मूल्य कितना आएगा 5।
उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार की 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। उसके बाद लिखा हुआ है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो अपने बात करें, जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में अपने बात की थी, जैसे मान लो क्रय मूल्य 100 है और इस पर 25 का क्या होता है, मान लेते हैं 25% लाभ होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो कि विक्रय मूल्य क्या आएगा? 125। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकला कि कॉस्ट प्राइस और इसमें अपने क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट। क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस है उसका एक फॉर्मूला ये बनता है कि क्रय मूल्य में अपने क्या जोड़ दे? लाभ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस इस बार मैंने माना 100 और यहाँ पे मैंने कर दिया कि 20% क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। अब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 80। ठीक है, 100 है, लॉस होता है 20 का, तो कितना आ गया? 80। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कि जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से आपने क्या कर दिया? 20 को माइनस कर दिया, तो ये क्या है आपका? लॉस। क्या है? लॉस। उसके बाद आपके पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्या होता है? एक तो कॉस्ट प्राइस होती है और साथ में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें अपने लॉस हो माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये दोनों जो लैंग्वेज है उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या गया है कि 50 वस्तु का जो वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? यहाँ पे लाभ। 10 वस्तु के बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि 50 वस्तु को बेचने पर, यानी 50 वस्तु हैं और उनको बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस, और इसमें क्या होता है कि जो क्रय मूल्य के बराबर यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर क्या होता है? लाभ। लाभ है तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाओगे? प्लस। क्या लगाओगे? प्लस, क्योंकि ये देखो प्रॉफिट है तो हमेशा क्या लगाओगे? प्लस। और लाभ कितने को रहा है? 10 वस्तु के बराबर। क्या लिखोगे? 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब एक कंडीशन ध्यान रखो, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे कितना है? 100। तो ये भी कितना है? 100। और यहाँ पे कितना जोड़ा आपने? 25। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 और इसमें से माइनस क्या किया था अपनों ने? 20। क्या माइनस किया था? 20। इसका मतलब जो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा उसमें जो कॉस्ट प्राइस है पहले का वो क्या होगा? उसके बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस पहले ये था तो ये भी है। इसका मतलब आपने पहले जो सेलिंग प्राइस किया 50 का वो हमेशा क्या रहेगा? आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी 50 वस्तु हैं तो 50 वस्तु को आपने बेचा भी है और 50 वस्तु को आपने क्या है किया है? खरीदा भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 50। क्या आएगा? 50। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आपके पास क्या करना है? यह आ जाएगा 50 SP और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 और 10 कितना हो गया? 60। 60 CP। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें SP बटा CP बटा इक्वल क्या हो जाएगा? 60 बटा 50। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा? 6 बटा 5। अब देखो यहाँ पे अपने बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है? 5 और इसको बेचा कितने में? 6 में। यानी क्रय मूल्य 5 है, बेचा कितने में? 6 में। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। 5 की चीज अपनों ने 6 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। ठीक है, तो 1 और ये प्रॉफिट होगा कहाँ से? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5 और इंटू क्या आएगा? 100। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करिए कितने पे जाएगा? 20 पे। कितने? 20%। तो आंसर कितना आएगा? 20%। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अगर आपने वस्तुएं 50 अगर आपने खरीदी है तो 50 आपने बेची भी है, और हमेशा जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा वो अलग से कैलकुलेट होगा। तो उसमें आप क्या करो? प्रॉफिट है तो जोड़ दो और लॉस है तो क्या कर दो? माइनस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 75 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सेम वही तरीका, अपने पास यहाँ पे क्या है? 75 वस्तु हैं, उनको बेचा अपनों ने, यानी 75 क्या है? सेलिंग प्राइस। और अगर बेचा है तो उतने में क्या है? खरीदा गया है। तो यहाँ पे 75 क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा गया है तो उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 15 वस्तुओं की।
कितने की हानि, 15 वस्तुओं की। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, हानि है तो क्या लगाओगे माइनस, और यहाँ पे क्या लिखोगे 15, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप एसपी। अब यहाँ पे एसपी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, विक्रय मूल्य। क्या लिखा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ पे 75 है, तो आपके पास ये माइनस का है, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो 75 और 15 कितने हो गए आपके पास 90। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास 90, और यहाँ पे कितना है 75 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस और बटे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, और ये आ जाएगा 75 बटा 90। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जाएगा आपके पास 15 पे, 15 पाम 75 और 15 छके 90, तो ये आ जाएगा 5 और बटे क्या आ जाएगा 6। अब देखो अपनों ने खरीदा कितने में, 6 में, कॉस्ट प्राइस कितना है 6, खरीदा 6 में और बेचा कितने में 5 में, यानी क्या हो रही है लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है 1 का, कितने का 1 का। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और बटे में क्या है 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से 1/6 अपने को डायरेक्ट पता है क्या होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपनों को बस यही ध्यान रखना है, लाभ है तो प्लस लगाना है, और देख लेना है यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है या क्रय मूल्य लिखा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपनों ने बात की, तो यहाँ पे लिखा होता है क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे अपनों ने लिखा था 10 सीपी। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन है आपके पास तो 60, एक ऑप्शन है 70, 80 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास है 90। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 यहाँ से ऑप्शन अपने पहले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद एक्स मान के करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या आप ऑप्शन मान के करो तो आपका क्वेश्चन क्या जल्दी हल होगा। तो जैसे अपने बात करें तो ये है आपके पास ऑप्शन। अब करते अपने, अब लिखा हुआ है कि वस्तु को 171 रुपये बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि परसेंट, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, तो यहाँ पे आप हानि की जगह क्या करो लाभ, क्या है लाभ। ठीक है, लाभ प्रतिशत होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अपने बात करें, जैसे मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 60 और लाभ क्या होगा उसके बराबर, यानी क्रय मूल्य जितना है उतना ही क्या होगा लाभ, लेकिन कितना होगा परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 60 है और लाभ कितना हो रहा है 60% का, तो अपने क्या करें 60 का 60% निकालें, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है 36 का, यानी 60 का 60% निकालेंगे कितना आएगा 36। तो यहाँ पे 60 का 60% निकालिए कितना आएगा 36, और 60 में 36 जोड़ो तो कितना आएगा ये आपके पास 96। तो इसका मतलब अपने को चाहिए क्या 171, लेकिन अपने पास कितना है 96, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद 70 का अपने 70% निकालें, 70 का 70%, तो यह कितना आ जाएगा 49, सतु सतु कितना होता है 49, और 70 में 49 जोड़े तो ये आ जाएगा आपके पास 119। उसी तरह 80 का अपने क्या निकाले 80%, तो ये कितना आएगा 8 × 64, और 80 में 64 जोड़ो 8 और 4 14 यानी 144। उसके बाद अपने बात करें कि आपके पास कितना है 90, 90 का क्या निकालो 90%, और ये कितना आ गया 81, और 8 और 9 कितना हो गया 17 यानी 171, यानी ऑप्शन कौन सा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आपका डी। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर अपने वैसे करें तो अपने वैसे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अपने की जो क्रय मूल्य है वो आपके पास कितना है एक्स, जो क्रय मूल्य है वो क्या है एक्स, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपने पास होना चाहिए लाभ और हानि परसेंट, और अपने पास लाभ परसेंट है, तो लाभ परसेंट क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर, यानी एक्स है तो ये भी क्या होगा x%। तो अपने विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये क्रय मूल्य और इसका x% निकालोगे, लेकिन अपने विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो क्या करोगे 100 में से ऐड 100 + x बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद बात करें, अब अपने को पता है विक्रय मूल्य दिया कितना हुआ 171, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी है 171, यानी क्वेश्चन के हिसाब से अपने बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास x और ये आ जाएगा 100 + x बटा कितना होगा 100, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 171। ये विक्रय मूल्य उसी तरह है जैसे मान लो आपके पास 100 है और 100 का अपने पास 10% क्या हो गया अपने पास प्रॉफिट, तो आप क्या करते थे 100 × 10% का मतलब क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करोगे विक्रय मूल्य में
110 और बटा क्या करोगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास विक्रमूल्य। ठीक है, सेम यही स्टेप है, बस यहाँ पे क्या x है तो थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, और x इधर गुना में करें तो ये आ जाएगा 100x, और इसको x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 171 100। उसके बाद ये बन गया अपनी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये कितना है x स्क्वायर, ये है प्लस 100x, और 171 ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, और इक्वल 0। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको डबल जीरो नहीं देखने, आपको सिर्फ 171 देखना है कि अपने को गुणा करने पर क्या है 171, और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए अपने पास 100, क्या आ जाए 100। तो 171 कौन सा पढ़े में आता है, तो अपने ध्यान रखें 19 में कितना होता है, 19 में होता है 171, यानी 19 और 9, यानी इसका मतलब जो आप अगर आप 190 और 19 में यानी 9 इन दोनों को जोड़ो तो आपके पास कितना आएगा 180, लेकिन अगर इनको माइनस करें तो कितना आएगा आपके पास 100, और अपने को चाहिए क्या 100। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 190 में से 90 घटा दूं तो आपके पास क्या आएगा 100x, तो साथ में क्या लगा दो x, और माइनस क्या आएगा आपके पास 171। ठीक है, अब यहाँ से अपने कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 190। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास एक तो माइनस, और कॉमन क्या आएगा 90, क्या आएगा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, तो 171 में 90 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 19, कितना आएगा 19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो क्या रह जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 190, यानी x प्लस 190, और क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 90, और इक्वल क्या दिया हुआ है 0। तो अपने को पता है अगर आपके पास दो ऐसे फैक्टर आए तो इनको आप क्या कर सकते हो 0 के बराबर, यानी इसको x प्लस 90 इसको रखो 0 के बराबर, और x माइनस 90 इसको भी किसके बराबर रखो 0 के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 190, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 90, क्या आ जाएगा 90। तो नेगेटिव में आपको आंसर चाहिए नहीं, किस में चाहिए पॉजिटिव में, तो आंसर क्या होगा आपके पास 90। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका डी। तो ये तो तरीका था x मान के, तो x मान के इतना अगर आपको करना नहीं है तो आप क्या उठाओ यहाँ से ऑप्शन, तो ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है इसको करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है अब कईयों को जैसे 171 का यहाँ से क्या करेंगे वो गुना भाग नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी हल नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो ऑप्शन उठाओ और यहाँ से अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु है और 217 रुपये में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो है 60, दूसरा ऑप्शन है 70, फिर है आपके पास 75, और लास्ट है आपके पास 65। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन अपने पास 60, 70, 75 और 65। तो मान लेते हैं अपने पास क्रय मूल्य क्या है 60 है, कितना है 60। अब ये लिख रहा है क्या है जो आपने क्रय मूल्य माना है उसके तिगुनों के बराबर क्या है लाभ परसेंट, यानी अगर आपका क्रय मूल्य 60 आपने ले लिया है तो इसका तिगुना यानी 3 गुना कितना होगा 180, तो जो 180% है वो क्या होगा लाभ, क्या होगा लाभ। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। तो 60 का आप क्या निकालो 180%, तो 18 छके कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आ गया 108। अब देखो 60 और 108 जोड़ो तो आपके पास 217 आना चाहिए, लेकिन 217 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कितना होगा 168, तो यहाँ पे उसके पास 70 है और 70 का 3 गुना करो, 7 कितना हो गया 21, यानी 210%। अब देखो यहाँ से 70 का 210% निकालेंगे कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147, कितना आएगा 147। अब 70 में आप 147 जोड़ो तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 217, कितना आएगा 200 से, यानी ऑप्शन कौन सा होगा बी, यानी अगर आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये कंडीशन दी हुई कि 3 गुने क्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर क्या है आपका लाभ परसेंट, तो क्रय मूल्य 60 है तो इसका 3 गुना 180, ये क्या है लाभ परसेंट। ठीक है,
बस इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से करोगे, और अगर एक्स मान के करोगे तो बहुत ही आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, ऑप्शन से। उसके बाद ये आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या बेचता है, 800 ग्राम ही तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि एक दुकानदार है 1000 ग्राम की जगह अपने मान लेते हैं 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये हैं और उसको 1000 रुपये देना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 1000 रुपये की जगह क्या किया, उसने कितना दिया, 800 रुपये, कितना दिया, 800 रुपये, ठीक है। इसका मतलब वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 200 का, ठीक है, यही तो बात है। यानी उसको देने थे 1000 लेकिन उसने दिए कितने, 800, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 200। अब ये प्रॉफिट कमा का आंसर है 800 से, क्योंकि 800 से वो क्या है, 1000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 800 और इंटू क्या करो, 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई वस्तु 1000 में देने के बजाय वो 800 में दे रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट कितने में ले रहा है, 200, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ 800 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तो ले कि उसे 60% क्या हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 800 ग्राम की जो चीज है उसे कितने में बेचनी, 800 ग्राम, यानी 800 रुपये मान लेते हैं, 800 रुपये की चीज है, 800 रुपये में बेचना चाहता है। उसके बाद वो कह रहा है कि कितने ग्राम वह तोले, यानी कितने ग्राम वह तोले कि उसे क्या हो जाए, 60% का लाभ, यानी क्या हो जाए, उसके 60% का लाभ। ये आपको क्या दे रखी है, कंडीशन। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि कितने ग्राम तोले, यहाँ पे 800 ग्राम, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 25%, लेकिन इसकी जगह क्या दे दी, यहाँ पे 60%, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर आपने मान ले कि जो उसने बेचा वो कितने में बेचा, 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपये में, ठीक है। अब 60% क्या किया, लाभ प्राप्त होता है, यानी 100 का 60 रुपये, यानी टोटल कितना है, 160, यानी कितने में बेच दिया, 160 में, यानी 100 की चीजें कितने में बेची है, 160 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 का। तो देखो ये तो है अपने हिसाब से वैल्यू, यानी 160, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 800, कितना है, 800, यानी जो आपके पास 800 है वो वैल्यू है किसकी, 160 की, किसकी, 160 की, लेकिन अपने को निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू अपने ने क्या मानी है, 100, कितने मानी है, 100, तो गुना किससे करोगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा आपके पास, ये जाएगा 4 पे जाएगा, 20 चौके 80 और 4 चौके 16 और 4 5 20, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 500, कितना आ जाएगा, 500। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप मान लो 100 है, 60% का प्रॉफिट होता है, तो कितने में बेचा, 160 में, ये तो बेचा अपने अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन कितने में बेच रहा है, 800 में, यानी जो 160 है वो वैल्यू किसकी है, 800 की, और अपने को निकालना है ये क्वेश्चन मार्क वाली। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि एक दुकानदार है अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, और उसके बाद लिखा है लेकिन वह 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1500 ग्राम, तो अपने मान लेते हैं कि ये आपके पास 1500 ग्राम, उसके बाद लिखा हुआ है कि 10% हानि पर बेचता है, कितने परसेंट हानि पर, 10%, तो 1500 का आप क्या निकालो, 10%, तो 1500 का 10% कितना होता है, 150, तो 150 इसमें से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1350 ग्राम, तो ये तो बेच दिया, लेकिन असल में वो तोलता कितना है, 1200 ग्राम, यानी वो तोलता कितना है, 1200 ग्राम, यानी 1500 देना कितना चाहता है कि मैं आपको 10% लॉस दूंगा, लेकिन दूंगा कितना, 1350 ग्राम, लेकिन असलियत में वो देता कितना है, 1200 ग्राम, कितना, 1200 ग्राम। इसका मतलब यहाँ से वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो यहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है आपका 150, कितना, 150 ग्राम, और ये प्रॉफिट कहाँ से कमा रहा है, 1200 से, कहाँ से, 1200 से,
और इंटू कर दो क्या 100 से, तो आपके पास यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये कितना जाएगा आपके पास, ये जाएगा अपने भाग ही दे लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा आपके पास 12, 12 12 कितना होता है 144, और पीछे कितना रह गया 6, यानी 6/12। तो यहाँ से अपने सीधा हल करें 12, तो ये कितना देगा 1/2%, यानी कितने का परसेंट हुआ 12.5%। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ अपने पास 12.5% का। बस अपने को ये ध्यान रखना था कि उसने बेचना चाहा 10% लॉस पर, लेकिन असलियत में क्या करता है वो इस लॉस में नहीं बेचता, वो कितने में बेचता है 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम बेचना चाहिए 1350 में और बेचा कितने में 1200 में, तो कितना परसेंट आपके पास प्रॉफिट हुआ 150, किस पर 1200 पर, तो गुना कर दो 100 से, तो कितना आ गया 12.5% क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है आपके पास, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है और लिखा हुआ है तो बताओ जो 1200 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तो ले कि उसको 14 से 2/7% क्या हो जाए लाभ हो जाए, क्या हो जाए लाभ। इसका मतलब अपने लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपके पास 1200 ग्राम और 20% हानि पर क्या करता है ये बेचता है, तो 1200 का 20% निकाले अपने, तो 1200 का 20% कितना आ जाएगा अपने पास 12 दूना 24 यानी 240, तो 240 इसमें से माइनस करें तो ये जाएगा 1000 और 40 घटाए 960, यानी वो बेचने कितना में चाह रहा है, यानी 1200 ग्राम बेचना चाहिए उसको 960 ग्राम, यानी 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। लेकिन कह रहा है कि वह कितने ग्राम तोले, यानी वह कितने ग्राम तोले कि उसको प्रॉफिट कितने का होए, प्रॉफिट होए 14 से 2/7% का। ये क्वेश्चन दियो, क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास वैल्यू दी हुई थी। तो यहाँ पे अपने बात करें तो अपने 14 से 2/7 है, इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो क्या आएगा आपके पास 14 से 2/7, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 1/7। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास जो परसेंटेज है, आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है 7, तो मान लेते हैं कि आपने कितने में बेचा वो 7 ग्राम में, कितने में 7 ग्राम में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास लाभ चाहिए, तो 7 है तो कितने में बेच देगा वो, एक जोड़ोगे तो कितना 8 में, यानी 7 की चीज़ है कितने में बेच दी उसने 8 में, कितने में 8 में। इसका मतलब ये है कि आपने 7 में खरीदी 8 में बेच दी, लेकिन ये तो है अपने हिसाब से वैल्यू, क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेची 960 में, कितने में 960 में। इसका मतलब जो 960 वैल्यू है वो किसकी है 8 की, किसकी वैल्यू है 8 की। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कितने ग्राम तोले, तो कितने ग्राम तोले, तो कितना माना था अपनों ने 7, तो गुना किससे करोगे 7 से, किससे 7 से, तो यहाँ पे 960 है बटा 8 है, तो इसको भाग दो यहाँ पे, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16 और 12 7 कितना होता है 84, यानी 840, यानी यहाँ पे जो आपके पास आएगा कितना आएगा 840 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शन से भी अपन निकल सकते हैं, तो 1/7 है तो मान लो वो 7 में है और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो कितना हो गया 8। ठीक है, 8 में बेचती है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 960। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने 100 में जोड़ देंगे, यहाँ पे 100 मान लो और यहाँ पे 14 से 2/7 है तो 114 से 2/7 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसमें क्या होगा आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा बचने के लिए आप क्या करो फ्रैक्शन से यहाँ पे तोड़ लो, 14 से 2/7 है तो इसको 1/7 लिख लो। ठीक है, तो ये तो थी आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और बाकी की जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।